आज मैं ये वीडियो एशियंट हिंदू स्टोरी के ऊपर मैं बनाने जा रही हूँ, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को इजीली समझा सकूँ कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है, इसको क्यों टेंपल बोला जाता है, मंदिर क्यों कहा जाता है। तो जैसे हम अपने घर की और मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं, उसको पवित्र रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने शरीर को भी मन और कर्म से साफ़ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। हमारे स्पिरिचुअल बॉडी में मेनली 7 चक्र होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मूलाधार चक्र, जो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर का होता है ये। और गणेश जी इस चक्र में निवास करते हैं, जो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। ओके, अब मैं आप लोगों को गणेश जी और मूलाधार चक्र का क्या कनेक्शन है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। माँ पार्वती, जो कॉस्मिक डिवाइन मदर हैं, उन्होंने अपने शरीर के मैल से एक मूर्ति का निर्माण किया और उसमें अपनी तंत्र शक्ति, अपनी दैव शक्ति से प्राण डालकर उसे ज़िंदा किया और गणेश नाम दिया और उसे अपना पुत्र घोषित किया। माँ पार्वती यहाँ पर कुंडलिनी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब कि माया शक्ति को, जो स्रोत है विविध ब्रह्मांडों का। जो डिफरेंस हम देखते हैं खुद में, दूसरों में और परमात्मा में, वो उनकी माया शक्ति है। तो माँ पार्वती जब स्नान करने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने गणेश जी को दरवाजे के बाहर पहरा देने की आज्ञा दी और गणेश जी से कहा कि वो किसी को भी अंदर आने ना दें। कुछ समय के बाद शिव पिता वहाँ पर आए और उन्होंने गणेश जी को कहा कि वो उन्हें अंदर जाने दें, तो गणेश जी ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो शिव जी को आया गुस्सा और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया। तो जैसे ही सर काटा गया, माँ पार्वती बहुत गुस्से से बाहर आई और उन्होंने बहुत गुस्सा किया और कहा कि मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए, जीवित चाहिए। लेकिन भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर काटा था और यहाँ पर जिस त्रिशूल से शिव जी ने गणेश जी का सर काटा था, वो त्रिशूल हमारे 3 सबसे लोअर एनर्जीज़ को, मतलब कि हमारे सबसे जो लोअर तत्व हैं, जैसे आप उन्हें कह सकते हैं, जो हमारी निचली ऊर्जाएं होती हैं, जैसे अज्ञानता, क्रोध और अहंकार, इन तीनों को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर भगवान शिव ने गणेश जी के अज्ञानता, क्रोध और अहंकार के सर को काटा। तो उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि उनका जो त्रिशूल है, उससे अगर एक बार किसी भी चीज़ का नाश हो जाता है, तो फिर से दोबारा वो चीज़ें प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए भगवान शिव ने गणेश जी को एक हाथी का सर लगाकर उन्हें फिर से जीवित किया। तो यहाँ पर पूरी स्टोरी का जो अर्थ निकलता है, वो ये है कि भगवान शिव ने गणेश जी के अज्ञानता, अहंकार और क्रोध के सर का नाश करके उन्हें जो हाथी का सर दिया, वो है बुद्धि, ज्ञान और सहनशीलता। और संसार में सर्वप्रथम उनकी पूजा होने का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ। तो ये हो गया गणेश जी के क्रिएशन से उनके सर्वप्रथम पूजे जाने की स्टोरी। और ये स्टोरी हमसे कैसे, किस तरह से जुड़ी हुई है, ये जानते हैं, क्योंकि हम सब भी तो डिवाइन है ना, डिवाइन सोल्स हैं और डिवाइन के बच्चे हैं और शिव जी से कनेक्ट हैं। तो ये हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है और अभी सिर्फ मैं रूट चक्र को ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो ये सबसे नीचे जो है वो हमारा रूट चक्र है और ये रेड कलर का होता है। गणेश जी जो हैं मूलाधार चक्र के देवता हैं और इस चक्र में उनका निवास होता है। रूट चक्र अर्थ एलिमेंट, मतलब कि भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो हमें इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, मतलब कि इस भौतिक संसार से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। रूट चक्र मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, इस भौतिक संसार को रिप्रेजेंट करती है, फिजिकल वर्ल्ड को। और जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, जैसे जीवन जीने की, ज़िंदा रहने की इच्छा,
सर्वाइवल की, जीवन को संघर्ष करने की इच्छा जो है वो रूट चक्र से आती है। रूट चक्र के ऊपर सैक्रल चक्र है जहाँ माँ पार्वती का निवास है। जिनका रूट चक्र ब्लॉक है या बहुत ज़्यादा बुरी तरह से अनबैलेंस है तो वो मैट्रिक्स में रहते हैं। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो होती है। उनकी एनर्जी ऊपर की तरफ कभी उठ ही नहीं पाती है। और ऐसी लो फ्रीक्वेंसी वाली सोल्स जो हैं वो जन्म मृत्यु के साइकिल में फंस जाती हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सब जो है वो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी से लोअर तत्व हैं। और मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स और कर्म बंधन की वजह से वो यहाँ पर बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर दोबारा मरते हैं यहाँ इस धरती पर, इस मटेरियल वर्ल्ड में। मटेरियल वर्ल्ड माया से क्रिएट है, मतलब कि मैट्रिक्स से क्रिएट है। तो जिन चीज़ों को हम रियल मानते हैं वो वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे हम अपने शरीर को देख लें तो हमें लगता है कि ये शरीर है और हमें जीवन भर यही भ्रम रहता है कि हम ही शरीर हैं, लेकिन वास्तव में हम एक सोल हैं और ये शरीर जो है वो हमारा एक टेम्परेरी एक वस्त्र है जो हमने बाहर से पहन रखा है। और जिन्हें ये रियलाइज़ होता है कि हम सच में इस फिज़िकल बॉडी के अलावा भी और कुछ हैं, हमारी वास्तविकता है, उनकी एनर्जी ऊपर उठने लगती है सोलर प्लेक्सिस चक्र की तरफ। सोलर प्लेक्सिस चक्र टाइम और स्पेस को रिप्रेजेंट करता है जो फोर्थ डायमेंशन से कनेक्ट है। और फोर्थ डायमेंशन में जब हमारी एनर्जी मूव होती है तो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारी जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ मूव होती है और यहाँ पर हम अपनी रियल पावर और कॉन्फिडेंस में आते हैं, मोटिवेट होते हैं, सकारात्मक चीज़ों की तरफ हम आकर्षित होते हैं। और यहाँ पर माँ लक्ष्मी और लाकिनी माता का निवास है। और यहाँ पर जब हमारी एनर्जी पहुँच जाती है इस चक्र पे तो हम फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली बैलेंस और स्ट्रांग बन जाते हैं। हम अपना इनर वर्क करते हैं, अपने अंदर काम करते हैं, खुद की वैल्यू करना सीख जाते हैं, अच्छी चीज़ों को सीखते हैं लाइफ में। लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है और यहाँ पर पहुंचकर हमारी जो मटेरियल लाइफ है और हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है दोनों बैलेंस हो जाती है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद आपको आपका लाइफ पर्पस मिल जाता है और हम वो काम करते हैं जो हमको अच्छा लगता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं। और अगर आप मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ भी करें ना तो हमेशा अपनी आत्मा की गहराई तक उसको डूब के करें। फिर है हार्ट चक्र। हनुमान जी इस चक्र में निवास करते हैं और हनुमान जी निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का प्रतीक हैं। वो हमें सर्वत्र प्रेम करना सिखाते हैं। अगर कोई आपको अपनी डार्कनेस देता है तो आपके पास वो पावर है कि आप अपनी लाइट से उनको हील कर सकें निस्वार्थ भावना से। अब है थॉट चक्र जहाँ माँ सरस्वती निवास करती है। जो लोग हमेशा सच बोलते हैं उनका थॉट चक्र एक्टिव हो जाता है और वो लोग जो बोलते हैं वो सच होने लगता है। जैसे जो लोग अच्छा गाना गा लेते हैं या सिंगर्स होते हैं और मोटिवेशन स्पीकर्स या कोई ऐसे लोग जो अपनी बातों से लोगों के दर्द को हील कर देते हैं तो उनका थॉट चक्र एक्टिव होता है और माँ सरस्वती का ऐसे लोगों पर खास आशीर्वाद रहता है। अब है हमारा थर्ड आई चक्र, मतलब कि आज्ञा चक्र। यहाँ पर शिव और शक्ति का निवास होता है। यहाँ पर हमारी डुअलिटी ब्रेक हो जाती है और हम चीज़ों को उसी तरह से देख सकते हैं जैसे वो वास्तव में है। हमारी जो विज़न है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अनलिमिटेड ट्रूथ को हम अपने सामने देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ जाती है। आपको कोई भी चीज़ें होने से पहले ही वो चीज़ आभास हो जाती है या आपके जो सपने हैं अगर रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपका जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिव हो चुका है या बैलेंस फॉर्म में है।
अब आते हैं हमारे सबसे ऊपर वाले चक्र में, जहाँ सदाशिव रहते हैं। और यहाँ पर आने के बाद सोल जो है वो इनलाइटनमेंट की स्टेट को अचीव कर लेती है, जिसे संस्कृत में निर्वाणा या मोक्ष कहते हैं। जब हमारी चेतना इस चक्र में पहुँचती है ना, तो हम यूनिटी कॉन्शियसनेस में आते हैं। सभी के प्रति हम सामान्य दृष्टि और सामान्य भाव में देखने लगते हैं। सर्वत्र प्रेम और आत्मा स्वरूप में रहने लगते हैं। एक रियलाइज सोल बन जाते हैं। तो इसलिए देखिए, हमारे जितने भी सनातन शास्त्र हैं या कोई भी रिलीजन है या कोई भी रिचुअल्स होते हैं, तो वो सिर्फ एक त्यौहार नहीं है या कोई स्टोरी नहीं है। सभी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। और जिस प्रकार से गणेश जी के सामने जब शिव पिता उनके सामने आए, लेकिन उन्हें ये आभास नहीं हुआ कि वो परमात्मा है। वो अज्ञान में थे। वो अपनी माता के आज्ञा का पालन कर रहे थे और शिव जी को नहीं पहचान पाए। वो अपनी ज़िद के कारण या अपनी अज्ञानता, क्रोध या अहंकार के कारण शिव जी को नहीं पहचान पा रहे थे। तो हम भी ऐसे ही करते हैं अपनी लाइफ में। अपनी अज्ञानता के कारण या क्रोध के कारण कभी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं समझ पाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमसे ऊपर भी एक पावर है जो हमें चलाती है, हमें जगाती है। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करें। तो हमारी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो है हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। और वहाँ के जो देवता हैं वो गणेश जी हैं, इसलिए उनको विघ्नहर्ता बोला जाता है, ताकि आगे जब वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो तो कोई विघ्न ना आए, कोई रुकावट ना आए। इसलिए सबसे पहले उनको पूजा जाता है। तो जैसे आप मंदिर में जाते हैं अपने मन को शुद्ध करके, उसी प्रकार आपके अंदर भी मंदिर है जहाँ पे गॉड रहते हैं, डिवाइन रहते हैं। आपको अपने अंदर की भी शुद्धता पे ध्यान देना चाहिए और अपने मन को पवित्र करना चाहिए। और एक अवेकन सोल या हायर अवेकन सोल या स्पिरिचुअल सोल को ये पता होता है कि जब आपको ऊपर से नीचे भेजा गया, तो यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं थे, ना कोई दोस्त थे, ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था। आप एक सोल थे और वापस एक सोल बनना है। वापस इस दुनिया से जब जाना है तो आपको डिवाइन में मर्ज होना है। तो ये चीज़ हम यहाँ आकर भूल जाते हैं। जैसे कि हम अपने घर से कहीं घूमने निकलते हैं, जानते हैं कि हमें वापस घर जाना है, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम इस धरती में क्या करने आए हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है और ये मेरा दुश्मन है। बहुत सारे झूठ और इल्यूज़न में रहते हैं। हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम जैसे हैं दूसरे भी वैसे ही हों। मैं भी तो अवेकन होके चेंज हुई हूँ। फेयर, जेलेसी के इश्यूज़ थे, तो सोच स्पिरिचुअल लोगों के भी होते हैं और वो कुछ भी हो सकते हैं। भले ही वो डिवाइन सोल्स हैं, लेकिन जन्म तो मनुष्य फॉर्म में लिया है ना। और कुछ ना कुछ तो हमारे अपने कर्म होते हैं। भले ही हम एक सोल हैं, हम सब एक सोल हैं, लेकिन सोसाइटी, समाज, कल्चर डिफरेंट हमारे हैं, सभी के डिफरेंट हैं। तो सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें नीच श्रेणी में रखें। ओके, उनका टाइम आएगा तो वो अपने आप ही उनकी अवेकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और हमारे जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सोल। इतने अच्छे बनिए, इतने प्योर बनिए कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल 5D वाली हो जाए।